अब तक तो हम बिना टैक्स के लूटते रहे, तो भारत कंगाल हो नहीं पाया, गरीब हो नहीं पाया। अब टैक्स लगा के लूटो इस देश को। तब अंग्रेजों ने टैक्स लगाना शुरू किया। सबसे पहला टैक्स अंग्रेजों ने लगाया एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन का कर, 1840 में। बहस हुई अंग्रेजों की संसद में, तो यह तय हुआ कि भारत के उद्योगपति सारी दुनिया में जो व्यापार कर रहे हैं, तो इसके लिए जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन पर ही टैक्स लगाओ। तो अंग्रेजों ने एक्साइज ड्यूटी लगाई 350%। माने 100 रुपए का माल बनाओ तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने दोबारा तय किया एक दिन संसद में कि जो व्यापार करने वाले उद्योगपति हैं वो बना रहे हैं तो हमने टैक्स लगा दिया, अब ये बेच रहे हैं तो इस पे भी टैक्स लगाओ। तो दूसरा टैक्स लगाया CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वो था 180%। 100 रुपए का माल बेचो, 180 रुपए दो अंग्रेजों। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये बेचकर मुनाफा जो कमा रहे हैं भारत के उद्योगपति, इनके मुनाफे पे भी टैक्स लगाओ। तब तीसरा टैक्स लगाया इनकम टैक्स, और वो लगाया 97%, 97%। 100 रुपए कमाओ, 97 रुपए अंग्रेजों को दो। फिर अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी उद्योगपति कुछ भी बनाएगा, बेचेगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा, 3 जगह हमने टैक्स लगा लिया। अब वो सामान को बेचने के लिए जब एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो फिर लगाओ इस पे टैक्स। तो एक तो लगाया उन्होंने रोड टैक्स, सड़क पर से लेके जाओ। एक लगाया टोल टैक्स, पुल पे से लेके जाओ। फिर एक लगा दिया चुंगी कर, किसी गांव में लेके आओ माल को। फिर अंग्रेजों ने कहा कि ये व्यापारी मुनाफा तो कमाएंगे, फिर भी तो घर बनाएंगे, इनके घरों पे टैक्स लगा दो, अब हाउस टैक्स। फिर उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी बनाएंगे तो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दो। और ऐसे करके अंग्रेजों ने 23 तरह के टैक्स लगा दिए इस देश में। और जब ये टैक्स लगे तब ये देश पूरा निचुड़ गया, सब लुट गया इस देश का, कुछ नहीं बचा। क्योंकि 100 रुपए के माल पे 1000 रुपए टैक्स अगर लग गया तो कैसे कोई उद्योग बचेगा, कैसे कोई व्यापार बचेगा। परिणाम क्या हुआ, 90 साल अंग्रेजों ने ये टैक्स लगा के रखा। 90 साल में भारत खत्म हो गया। जो भारत 33% निर्यात करता था दुनिया में, 90 साल के इस टैक्स सिस्टम के बाद वो निर्यात 5% रह गया, क्योंकि सारे उद्योग खत्म हो गए, बर्बाद हो गए। फिर अंग्रेजों की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने बहस की और उसमें यह आया कि भारत पर हमने जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाया, बात सही है, लेकिन हमें और कोई विकल्प नहीं था, यही करना था हमें, क्योंकि हमें तो अपने देश को समृद्ध बनाना था, भारत को लूटना था, यही एक रास्ता था। फिर एक बहस आई कि भारत में हमें 2 फायदे हुए टैक्स लगाने से। पहला फायदा यह हुआ कि भारत के जितने ईमानदार उद्योगपति और व्यापारी थे, सबने टैक्स भरा, सब बर्बाद हो गए, अब वो जिंदा नहीं है। तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में मोनोपोली हो गई। जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो मोनोपोली हो गई। तब ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मुनाफा लेके जा रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो भारत के व्यापारियों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं दिया वो बेईमान हो गए, और बेईमानों को गुलाम बनाना सबसे आसान होता है, इसलिए वो गुलामी में हमारे हजारों साल रहेंगे। तो एक उद्देश्य था लूटना, दूसरा उद्देश्य था भारत के उद्योगपति और व्यापारियों को बेईमान बनाना, ताकि वो गुलामी में रहें। और आप ध्यान देना, बेईमान आदमी ही गुलाम होता है, ईमानदार गुलाम नहीं हो सकता। बेईमान आदमी क्यों गुलाम होता है? इसलिए कि हर समय डरता है और उसका डर उसको गुलाम बना देता है। तो ये जो टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेज लाए, इससे उन्होंने डर पैदा किया उद्योगपति और व्यापारियों के मन में। टैक्स वसूला वो तो एक काम, डर पैदा किया वो उससे ज्यादा बड़ा काम।
तो जो व्यापारी ईमानदार थे वो तो लड़ते रहे अंग्रेजों से और खत्म हो गए, लेकिन जो थोड़े कमजोर थे वो टैक्स चोरी करने लगे और बेईमानी में फंसते गए और अंग्रेजों की गुलामी में पक्के आ गए। फिर उन्होंने अंग्रेजों का गाना गाना शुरू कर दिया, अंग्रेज अच्छे हैं, अंग्रेजी अच्छी है, सभ्यता उनकी अच्छी है, परंपरा उनकी अच्छी है। ऐसे बहुत लोग निकले इस देश में। तो अंग्रेजों के दोनों उद्देश्य पूरे हो गए। अब टैक्स सिस्टम को लाके उन्होंने जो तकलीफ दी इस देश को, उस तकलीफ में देश खत्म हो गया और 1947 तक आते आते इस देश का व्यापार पूरी दुनिया में 2% रह गया, जो 33% था 1835। ये है कहानी इस देश के गरीब होने की, भूखमरी का शिकार होने की। और अंग्रेजों ने जब ये लूटा इस देश को, तो व्यापारी और उद्योगपतियों को तो टैक्स लगा के लूटा,